तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले कि हम बैट्समैन को किसी कंडीशन में सेलेक्ट कर सकते हैं। बैट्समैन को हमें कैसे सेलेक्ट करना है, कब हम उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कब उसको अपनी टीम पर पिक कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम पर होता है कि 80 से 90% ये फार्मूला वर्क भी करता है, काम भी करता है कि बैट्समैन ही ड्रीम टीम में आते हैं और कभी कभी किसी किसी टीम से एक ही बैट्समैन ड्रीम टीम में आता है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन होती है कि हमको 2 बैट्समैन रखना चाहिए किसी टीम से? या आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि अगर किसी टीम का ओपनर चल रहा है तो मिडिल ओवर क्लॉफ जा रहा है, तो ऐसा क्यों होता है? बाकी अगर बैट्समैन का सिलेक्शन बढ़ रहा है तब उसको हम किस प्रकार से समझेंगे कि हाँ, अगर इस बैट्समैन का सिलेक्शन बढ़ा है तब इसको हम कैसे ड्रॉप कर सकते हैं। फ्लिप में जो बैट्समैन को हम समझें कि आज इस बैट्समैन को हमको ड्रॉप करना है, किस कंडीशन में बैट्समैन फ्लॉप होते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ जानेंगे किस कंडीशन में बैट्समैन फ्लॉप होते हैं, किस कंडीशन में उस बैट्समैन को हम रखना चाहिए जो लगातार फ्लॉप होते हुए आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं दिनेश ड्रीम प्रोडक्ट। दोस्तों, आज वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम बैट्समैन को किस कंडीशन में सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा होता है कि बॉलर वर्सेस बैट्समैन को प्लेयर बैटिंग देखना है कि हाँ, इसके अगेंस्ट से कितनी बार आउट हो रखा है। ठीक है, सबसे पहले ये चीज माइंड में रखना कि हाँ, उसको इतनी बार आउट कर रखा है तो नेक्स्ट टाइम भी उसको आउट कर देगा। ऐसा नहीं होने वाला होता है। किसी किसी मैच में काम करता है, लेकिन अगर पिच उस बॉलर के फेवर में होती है तब, यानी कि मानी पिच स्पिन फ्रेंडली है और वो बैट्समैन जो है, जो भी बैट्समैन है उस पेसर के सामने आउट होता है तो ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि उसको जब पिच पर मदद ही नहीं मिली तो बैट्समैन उसको खेलेगा, आज दबा के खेलेगा। तो ऐसे बैट्समैन को भी हमको ड्रॉप नहीं करना है, तो ऐसे बॉलर को हमको ड्रॉप करना है। बाकी दूसरी चीज़ होती है कि अगर कोई सामने वाली टीम पर हमको ये देखना है कि कितने लेफ्टी बैट्समैन है, कितने राइटी बैट्समैन है, या सामने वाली टीम पर कितने ऑफ ब्रेक लेग ब्रेक बॉलर्स हैं। चीज़ हमको देखनी है कि मानिए कि सामने वाली टीम पर ज़्यादा अगर लेफ्टी बैट्समैन है तो यहाँ पर हमको क्या करना है, अगर सामने वाली टीम पर ज़्यादा राइटी बैट्समैन है तो हमको करना, कोई अगर टीम पर कोई बढ़िया लेग ब्रेक उगली लेग ब्रेक बॉलर है उसको अपनी टीम पर, तो हम थोड़ा अगर उस बॉलर के फेवर में अगर पिच जा रही है तब उस बैट्समैन पर हम रिस्क ले सकते हैं। या कोई अगर लेफ्टी बैट्समैन है तो कोई अगर यहाँ पर देखते हैं कोई अगर ऑफ ब्रेक बॉलर है तो हम उस बॉलर के अकॉर्डिंग उस बैट्समैन पर रिस्क ले सकते हैं। लेकिन उस बैट्समैन पर भी रिस्क लेने से पहले हमको ये देखना हो कि पिच उस बॉलर के फेवर में है क्या, या उस बॉलर के फेवर में नहीं है। दूसरी चीज़ होती है हमारे पास कि अगर उस बॉलर के फेवर में पिच नहीं है और जो बैट्समैन है वो लगातार कुछ मैच से फ्लॉप होता हुआ आ रहा है, यानी कि 2-3 मैच से फ्लॉप होता हुआ आ रहा है और पिच भी उस बॉलर के फेवर में नहीं है। बड़ा बैट्समैन है, स्कोर करता है, कैप्टन वाइस कैप्टन की पारी पिछले भी मैच में कुछ खेली है, तो उस प्लेयर का सिलेक्शन भी कम होगा। तो ऐसे प्लेयर को हमें अपनी टीम पर पिक करना चाहिए। ऐसा भी हमको रिस्क नहीं लेना कि हमारे पता लगे पैसे भी वापस ना आए। वो कैसे? जैसे किसी टीम का अगर टॉप ऑर्डर बेहतर कर रहा है और उस टीम पर क्या होगा कि मिडिल ओवर में जो भी बल्लेबाज होंगे उनका सिलेक्शन लो होगा, तो हमारे माइंड सेट में रहता है कि हमको लो सिलेक्शन के प्लेयर चाहिए, बैट्समैन चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम अगर उस बैट्समैन को अपनी टीम पर अगर रखते हैं तो हमारे लिए पता है चीज़ कहाँ, उस बैट्समैन की बैटिंग नहीं आने वाली, क्योंकि टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा करने वाला है। हमको प्लेयर बैटर देखना है, लेफ्टी और राइटी का कॉम्बिनेशन देखना है। नेक्स्ट चीज़ हमको ये देखना है कि अगर पिछले मैच में कैप्टन की पारी खेल के आया तो वो बैट्समैन पक्का फ्लॉप होने वाला, 90% चांस रहता है कि वो प्लेयर फ्लॉप हो सकता है। और मैक्सिमम टाइम पर आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि बड़े से बड़े प्लेयर की जो 80 से 90% वाले प्लेयर होते हैं, मैक्सिमम टाइम पर 70 से 80% मैचों में फ्लॉप होते हैं बड़े प्लेयर, यानी 3 से 4 मैच जो बड़े प्लेयर होते हैं वो फ्लॉप हो जाते ही जाते हैं। बड़े प्लेयर उनमें कुछ बैट्समैन भी होते हैं, कुछ बॉलर्स भी होते हैं, ऑलराउंडर्स भी होते हैं, मगर हमको बैट्समैन पर फोकस करना है। यदि कोई भी बैट्समैन ऐसा है कि जो लगातार कुछ मैच से फ्लॉप चल रहा है, उसका सिलेक्शन का परसेंटेज जैसे माने कि 90 था, 90 से घटकर उसका सिलेक्शन हुआ 50 हुआ, तब वो बैट्समैन, अगर वो बड़ा बैट्समैन है, जैसे कि करके वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप था, इसमें देखिए विराट कोहली का सिलेक्शन किस प्रकार से सिलेक्शन कम हुआ था। नेक्स्ट टाइम पर जब फाइनल था तो उनका सिलेक्शन 40% के आसपास कुछ था, कैप्टन की पारी खेल के थी। तो ऐसा प्लेयर जो बड़ा प्लेयर होता है, अगर वो प्लेयर कुछ मैच लगातार फ्लॉप चल रहा है, उस प्लेयर को हमको अपनी टीम पर ट्राई करना है, क्योंकि वो बड़ा प्लेयर है, उसका सिलेक्शन का ज़्यादा ही कम हो रहा है। 20%, जैसे कोई बड़ा प्लेयर है उसका सिलेक्शन अगर 20 या 25% कम हो रहा है, यानी 80 था, अगर उसका सिलेक्शन 60 या 55% आ रहा है, पक्का वो बॉलर में बैट्समैन पॉइंट देने वाला रहता है। क्रेडिट के हिसाब से किस प्रकार से हमको बैट्समैन को सेलेक्ट करना है। देखिए, अगर किसी प्लेयर का जैसे वो शतक मार के आया है या वो 80-90 रन की पारी खेल कर आया है, मैक्सिमम टाइम पर होगा। देखिए, एक चीज़ सबसे पहली होती है कि अगर कोई टीम के अगर ओपनर्स अच्छा करते हैं, जैसे ओपनर्स टॉप ऑर्डर अच्छा कर गया, लेकिन टॉप ऑर्डर भी अच्छा जब ही करता है जब टीम चेस कर रही होती है। जैसे कि सामने वाली टीम, जैसे कि अपना जो इंडिया जिम्बाब्वे का जो मैच था, तो वहाँ पर ये सुमन गिल जयसवाल ने ही रन को चेस कर दिया, 156 रन थे, चेस कर दिए। तो वहाँ पर चेस करने वाली टीम ही के ओपनर चलने वाले रहते हैं, क्या कोई मिडिल ओवर ही फर्स्ट पारी से मिडिल ओवर टॉप ऑर्डर बहुत कम चांस रहता है कि ड्रीम टीम में आए, वरना टॉप ऑर्डर में एक ना एक विकेट गिरता है, पावर प्ले में विकेट गिरता है। तो मैक्सिमम टाइम पर होता है कि हमको पता होता है ये चीज़ कि हाँ, पावर प्ले में विकेट्स गिरेगा, लेकिन सामने पर ओपनर्स जो होते हैं वो अच्छे खासे नामी होते हैं, जिनको ड्रॉप करने का रिस्क हमको लेना ही पड़ता है।
तब क्या करना है, उस कंडीशन में हम उस प्लेयर को किस प्रकार से रिस्क लेना है, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर टॉप ऑर्डर में एक विकेट गिरेगा। तब अगर अब विकेट गिरेगा, एक चीज होती है कि अगर टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो रहा है तो मिडल ओवर चलने वाला रहता है लगातार। यानी अगर 4 प्लेयर अगर हमने लगातार किसी भी टीम से अगर मैं 4 प्लेयर लगातार कंटिन्यू करके उठा लिए, चारों बैट्समैन उठा लिए, अब ये तो होगा नहीं कि चारों के चारों बैट्समैन ड्रीम टीम है। ये मैक्सिमम टाइम पर 25 से 30% होता है कि चारों चारों बैट्समैन ड्रीम टीम है, वरना मैक्सिमम टाइम पर 2 प्लेयर, यानी कि बैटिंग विकेट है वहां पर, जहां पर 200 रन बन रहा है तो वहां पर 2 से 3 प्लेयर ही मैक्सिमम टाइम पर ड्रीम टीम में आते हैं, वरना अगर बॉलिंग विकेट रहती है वहां पर 1 से 2 बात कर रहा था, बैट्समैन ड्रीम टीम में आते हैं। तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है कि अगर बैटिंग विकेट है तो मैक्सिमम से 2 से 3 बैट्समैन को पिक करना है, बॉलिंग विकेट है तब वहां पर हमें 1 से 2 बैट्समैन को अपनी टीम पर पिक करना है। लेकिन हमको रिस्क इस प्रकार से लेना है बैट्समैन के ऊपर कि अगर पिछले मैच में जैसे वो बैट्समैन है उसका सिलेक्शन था 60%, उसने 50 रन की पारी खेली, नेक्स्ट मैच में उसका सिलेक्शन हो गया 80%, 85%, फिर उसने कैप्टन की पारी खेल के दी, यानी कि 70 रन लगा के दिया या मानो 80-90 रन बना दिए। बाद में क्या होगा कि जैसे ही जो तीसरा मैच होगा उस प्लेयर का सिलेक्शन 95% हो जाएगा, कुछ ऐसा ही सिलेक्शन हो जाएगा। उसके साथ साथ में अगर उस बैट्समैन के मैक्सिमम टाइम पर होता है कि जो शतक लगा के 2 मैच चल रहा है तो वो बैट्समैन फ्लो जाता है। अगर उसका सिलेक्शन जिसका सिलेक्शन 60 से 70% था उसका अर्ली सिलेक्शन एकदम 95% हो जाए तो बैट्समैन, और फिर वो कैप्टन की भी पारी खेल के दिया, उन्हीं वो कैप्टन की पारी खेल के दिया, फिर अगर उसके क्रेडिट भी जो क्रेडिट होता है, अगर ये भी क्रेडिट भी बड़ा है तब श्योर हो जाओ कि हाँ वो बैट्समैन फ्लॉप जाने वाला है। हाँ, अगर यहीं पर ऐसा बैट्समैन है जिसका सिलेक्शन भी घटा है और क्रेडिट भी बढ़ा है, यानी सिलेक्शन तो घटा ही घटा है, क्रेडिट बढ़ा दिया है। जैसे 3 मैच से फ्लॉप था, उसका क्रेडिट था 8, उसका क्रेडिट हो गया 8.5, तो मैक्सिमम टाइम पर पक्का समझ ली कि वो बैट्समैन आज इस मैच में ताबड़तोड़ बैटिंग करने वाला, जो कि सीबीसी की पारी हमें खेल कर देने वाला। तो ये तो कंडीशन ये होगी कि देखो बाकी दोस्तों देखो क्या होता है, हमारे लिए सेव होता है कि हम लॉजिक के हिसाब से ही टीम बनाएं, क्योंकि अगर लॉजिक हमारा हर कोई ना कोई जितने भी लोग जीएल जीतते हैं ना वो लॉजिक और बेसिक से ही टीम बनाते हैं। जिसका लॉजिक फिट हो गया, जिसका लॉजिक बैठ गया वो जीएल जीत गया, ऐसा ही होता है। हर रोज तो हमको ग्रैंडली जीतना ही नहीं, तो अगर हमारा कॉम्बिनेशन अगर फिट रहेगा, यानी कि मानो अगर बॉलिंग फ्रेंडली विकेट्स है तो वहां पर तो हम बॉलर लेके चलेंगे, बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स है मानो चूंकि कि अगर 10% की वहां पर हो गया, वैसे 10% चांस है कि होगा, बाकी 90% चांस है कि नहीं होगा। तो अगर वहां पर 10% के हिसाब से अगर चले कि अगर ऐसा हो गया कि बॉलर पे भी, बाकी देखो दोस्तों कोई भी प्लेयर हुआ जो कि लगातार कैप्टन वाइस कैप्टन की पारी खेल कर नहीं दे सकता। जैसे कि अभी यहाँ पर इंडिया वर्सेज जिम्बाब्वे का जो सीरीज चल रही थी, यहाँ पर देखना कि पहले मैच में सिकंदर रजा किस प्रकार से कैप्टन की पारी खेल के दी, नेक्स्ट मैच में फ्लॉप हो गए, फिर दूसरे मैच में कौन अभिषेक शर्मा ने कैप्टन की पारी खेल के दी, तीसरे मैच में फ्लॉप हो गए, ठीक है। फिर उसके जो चौथा मैच था वहां पर देखिए ओपनर सुमन गिल का एक बार जायसवाल ने रन को चेस कर दिया, वहां पर जब रन को चेस कर दिया नेक्स्ट 5 जो फाइनल मैच था वहां पर जो मतलब 5वां मैच था वहां पर देखिए दोनों ओपनर फ्लॉप हो गए। फ्लॉप तुम्हारे सामने देखिए यहाँ पर किस प्रकार से दोनों ओपनर फ्लॉप हो गए, और यहाँ पर देखिए किस प्रकार से जो कि अभिषेक शर्मा भी फ्लॉप हो गया। तो यहाँ से ऐसा ही होता है। लेकिन कोई अगर ऐसा प्लेयर जैसे अभिषेक शर्मा की तरह बैटिंग भी कर रहा है टॉप ऑर्डर में और मतलब ओपनिंग के हिसाब से बॉलिंग भी कर रहा है, तो ऐसे प्लेयर पर हम रिस्क कम ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमें पता कि 10 रन भी उसने बना दिए कि 1 विकेट ले लिया तो भी वो ड्रीम टीम में आने के चांस बने। तो ऐसे प्लेयर पर थोड़ा कम रिस्क लेना है। बाकी अगर बॉलर फैमिली जिसको बॉलिंग भी नहीं मिल रही है, जैसे कि सुमन गिल जायसवाल पिछले मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन की पारी के लिए नेक्स्ट मैच में फ्लॉप हो गए, तो ऐसा ही होता है कि लगातार कोई बैट्समैन ड्रीम टीम में नहीं आता है। बाकी हमको थोड़ा रिस्क यही पर लेना पड़ता है कि हाँ उस बैट्समैन को अगर फ्लॉप करना है तो अपोनेंट टीम के हमको बॉलर को अपनी टीम पर पिक करके चलना है। 200 रन बन रहा है तब हम यहाँ पर टॉप ऑर्डर में जब ओपनर्स को ले रहे हैं तो चेस करने वाली जो अगर टीम चेस कर रही है तब हम वहाँ के ओपनर्स को अपनी टीम पर पिक करके चल सकते हैं। बाकी अगर वही टीम अगर स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग का भी होता है कि अगर कोई अगर टीम अगर स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग है वीक वर्सेस वीक, तो वहाँ पर भी बैट्समैन का सिलेक्शन अलग अलग कंडीशन से होता है। तो इस प्रकार से हम अलग अलग कंडीशन से बैट्समैन को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम मिनिमम टाइम पर आपने देखा होगा कि एक टीम से 2 या मैक्सिमम 3 बैट्समैन ही ड्रीम टीम में आते हैं। बाकी अगर बॉलिंग फ्रेंडली पिच है तो एक ही बैट्समैन को ड्रीम टीम में आता है या मैक्सिमम 2 बैट्समैन ही ड्रीम टीम में आते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, वरना डीपली में समझते हैं किस प्रकार से हमको फाइनली कैप्टन वाइस कैप्टन को किस प्रकार से रोटेट करना है।